हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि। यानी कि निद्रा यानी कि स्लीप से क्या बेनिफिट्स होते हैं बॉडी में। अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कैसे बेनिफिशियल है वो हमारे लिए। और अनिद्रा यानी कि स्लीपलेसनेस यानी कि इंसोम्निया से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, वो हम देखेंगे। तो ये देखेंगे हम चरक संहिता में सूत स्थान के 21 चैप्टर अष्टनिर्दी अध्याय के 36 एंड 37 श्लोक में। तो श्लोक पर आते हैं। निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि काशर्य बला बलम भ्रष्टा क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर अष्टनिर्दी अध्याय उसका 36 श्लोक। तो निद्रा यतम सुखपूर्वक निद्रा जो होती है उससे सुख का प्राप्त होता है, पुष्टि होती है, बल की प्राप्ति होती है, भ्रष्टा यानी कि ये शुक्रवर्धक होता है, ज्ञान ज्ञान यानी कि ज्ञानेंद्रिय जो होती हैं, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं 5, उनको उनका प्रॉपर फंक्शन होता है और जीवन को बढ़ाता है, यानी कि जीवन को हमारे आरोग्य प्रदान करता है। जीवन को जो होता है यथाकाल बनी रहती है, हमारी आयु में छीणता नहीं होती है। और अनिद्रा से क्या होता है? अनिद्रा से दुख होता है, काशर्य यानी कि कृष्णा आती है, इनकी लीन एंड थिन बॉडी होती है, अबल यानी कि हमें मतलब स्ट्रेंथ नहीं रहती है बॉडी में, क्लीवता यानी कि नपुंसकता आती है, और अज्ञान इंद्रियां सही से वर्क नहीं करती हैं, और जीवितम नाचा और हम जो जीवन होता है वो भी क्षीण होने लगता है। जीवन हमारी जो लाइफ है वो ठीक से नहीं चल पाती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा इलाबोरेट कर लेते हैं। सुखपूर्व निद्रा के आने से शरीर में आरोग्य, आरोग्य मतलब डिजीज लेस कंडीशन, कोई डिजीज नहीं रहती है। शरीर का पोषण यानी कि पुष्टि, यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं उससे जो न्यूट्रिशन हो रहा है बॉडी में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, शरीर का पोषण होता है अगर हम ठीक तरीके से नींद लेंगे, अगर हम ठीक तरीके से अपनी स्लीप को रखेंगे तो। बल की वृद्धि होती है, बल मतलब स्ट्रेंथ होता है बॉडी में स्लीप को प्रॉपर लेने से। शुक्र की वृद्धि होती है यानी कि सेक्सुअल हार्मोन्स और सीमन जो होता है और मेंस्ट्रुएशन वगैरह जो होता है वो ठीक से प्रॉपर होता है अगर हम नींद अच्छे से लेते हैं तो। और ज्ञान इंद्रियों की उचित रूप से प्रवृत्ति, ज्ञान इंद्रिय जो हमारी ज्ञान इंद्रिय जैसे कि घ्राण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, ज्ञान की इंद्रिय हैं। इनकी उचित रूप में प्रवृत्ति होती है, मतलब ये अच्छे से अपने विषय को ग्रहण करती है। जो उनके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि घ्राण इंद्रिय, उसका सब्जेक्ट है स्मेल, तो स्मेल को अच्छे से ग्रहण करेगी। श्रोत इंद्रिय, उसका सुनने अच्छे से हमें सुनाई देगा। हम बहुत अच्छे से हमारी जो लिसनिंग पावर होती है बहुत अच्छी हो जाएगी, आई की पावर अच्छी हो जाएगी, विजन पावर। और स्पर्श इंद्रिय, टच को हम अच्छे से सेंसेस करेंगे, और रस इंद्रिय, टेस्ट भी हमें अच्छे से आएगा। तो ज्ञान इंद्रियों की उचित रूप से प्रवृत्ति होती है, और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहती है। आयु जो हमारा जीवन है वो भी बना रहता है। अब निद्रा के ना आने पर शरीर में रोग दुख रोग होते हैं। काशर्य, काशी मतलब कृष्णा होती है। बल की हानि, अबल अबल हो जाता है, मतलब बल की हानि होती है, बल नहीं रहता है बॉडी में, इनकी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। क्लीवता, क्लीवता मतलब नपुंसकता यानी कि इनफर्टिलिटी होती है अगर हम नींद को ठीक से नहीं लेंगे तो। अज्ञान, ज्ञानेंद्रियों का अपने विषय में उचित रूप से प्रवृत्त न होना। जो अभी हमने ज्ञानेंद्रिय देखी थी कि श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, तो इनके ज्ञानेंद्रियों का विषय जो इनके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि टू टच, टू लिसन, टू टेस्ट, टू सी, तो ये अपने विषय को उचित रूप से प्रवृत्त नहीं हो पाएंगी। और निद्रा के न आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होते हैं, बल्कि रोग होते हैं, मृत्यु की संभावना हो जाती है। तो जीवितम नाचा, तो अनिद्रा से जीवन नहीं रहता है, मतलब जीवन के समाप्त होने की भी संभावना होती है, मृत्यु की भी संभावना होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी निद्रा से लाभ और निद्रा से हानि। अब दूसरा श्लोक है उसे भी देख लेते हैं। अकाले अति प्रसंगाच नाचा निद्रा निसेविता सुख आयुषी प्राकुर्यात काल रात्रि इवापरा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर इनकी अष्टनिर्दी अध्याय उसका 37 श्लोक। तो यदि अकाले अर्थात बिना समय की निद्रा का सेवन किया जाए तो, मतलब सुबह सुबह उठने का टाइम होता है लेकिन हम सुबह सोए जा रहे हैं, दोपहर में खाना खाने का टाइम है लेकिन हम दोपहर में सो रहे हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा है यानी कि सनसेट का टाइम है तब हम सो रहे हैं, तो ये अकाल में निद्रा होती है। मतलब बिना समय की निद्रा का सेवन किया जाए, या अति प्रसंगात अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए, या निद्रा का सर्वथा परित्याग किया जाए,
अकाले मतलब अकाल में जब टाइम नहीं है तब ले रहे हैं, जैसे कि सुबह उठने का टाइम है तो हम सो रहे हैं, दोपहर में खाने का टाइम है तो सो रहे हैं, शाम को सनसेट में सो रहे हैं। और अति प्रसंगात मतलब बहुत ज़्यादा निद्रा का सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन कर रहे हैं। और नाचा निद्रा, और निद्रा का सेवन सर्वथा परित्याग कर रहे हैं, निद्रा का बिल्कुल सेवन नहीं कर रहे हैं। तो सुख आयुषी परा कुर्यात कल रात्रि एवापरा। तो सुख और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। तो सुख, जो हमारे सुख होता है, जो हमारी हमें हैप्पीनेस होती है, जो आरोग्य होता है, मतलब जो हमें डिजीज फ्री कंडीशन होती है, और आयु जो हमारा जीवन होता है, उसे हमारा जीवन नष्ट हो जाता है अगर हम अकाल में और बहुत ज़्यादा नींद का सेवन करेंगे, और नींद का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे तो। ठीक है guys? तो ये थे निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि। निद्रा यानी कि अगर हम स्लीप को प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और स्लीप को अगर हम अनिद्रा लेंगे या अगर हम सोएंगे नहीं, या स्लीपलेसनेस कंडीशन यानी कि इंसोम्निया है, तो हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे बॉडी में, वो देखा था। ठीक है गाइस? तो ये था। इससे आगे इन वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अष्टोनी नदी अध्याय के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।